हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 15 जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इसमें हमें फोकस दिया हुआ है जो कि 0, y की फॉर्म का, यानी हमारा जो हाइपरबोला है वो y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, y एक्सिस पे बना हुआ है, राइट। इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे हाइपरबोला की, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होती है आपकी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो फोकस होता है 0, प्लस माइनस सी। ऑन कंपेयरिंग आपको पता लगेगा कि सी की वैल्यू तो हमें √10 दी हुई है, राइट। और सेकंड चीज जो उसने हमें दिया कि ये पास करता है 2, 3 से। जो भी पॉइंट से अगर कोई हाइपरबोला पास करता है तो वो उसकी एक्स और वाई की वैल्यू होती है 2, 3। तो हम उसके एक्स में 2 डाल देंगे और वाई में 3 डाल देंगे। आइए तो इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें y पहले लिखना है तो y का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9, और x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब अभी हमें कोई वैल्यू तो मिली नहीं, तो हम एक रिलेशनशिप और लगा लेते हैं जो हमारे सी स्क्वायर वाला दिया होता है। तो वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें c की वैल्यू है मेरे पास √10, तो वो आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन आई है थर्ड वाली, इसको 2 में डाल के सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू ले लो, चाहे यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू ले लो। मान लो हम यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हो जाएगी 10 माइनस a स्क्वायर, राइट। पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में डाल लेंगे हम। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की हमें वैल्यू डालनी है यहाँ पे। b स्क्वायर आया हमारा 10 माइनस a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से इसको कट करोगे तो ये वाली वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 माइनस a स्क्वायर माइनस, ऐसे इसको अगर कट करोगे तो आपका a स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल एलसीएम लेना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ऊपर हो गया 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और नीचे भी ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर माइनस a4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ऊपर हो गया 90 माइनस 13a स्क्वायर, इसको उधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a4। एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा a4, 10a स्क्वायर इधर आके माइनस 10a स्क्वायर होगा और माइनस 13a स्क्वायर, तो ये हो गया 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेंगे हम। 90 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि 23 आ जाए। ये होता है 18 और 5, तो a4 माइनस ये हो जाएगा 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। आइए कॉमन ले लेते हैं। अगर आप देखोगे तो पहले इसमें से कॉमन निकल रहा है a स्क्वायर, अंदर रह जाएगा आपका a स्क्वायर और इधर रह जाएगा 18 माइनस, इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 18, राइट। तो एक तो यही ब्रैकेट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 18 और एक आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5, राइट। तो a स्क्वायर की हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 18 और एक a स्क्वायर की वैल्यू 5, राइट। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा √18 और ये हो जाएगा √5। आइए अब इसमें से एक को निगलेक्ट करना पड़ेगा, वो c की वैल्यू से पता लगेगा। c हमारा है √10 और c जो होता है वो बड़ा होता है आपका हाइपरबोला के केस में। एज वी नो c इज ग्रेटर देन a फॉर हाइपरबोला। अगर आप देखोगे तो हाइपरबोला का जो c होता है ना, वो यहाँ फोकस के डिस्टेंस को कहते हैं, यानी ये जो लेंथ है ये c होती है, और जो वो है आपका वर्टेक्स उसका एंड होता है, वो जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो होता है a। तो c बड़ा होता है a से हाइपरबोला में, लेकिन एलिप्स में अगर आप देखोगे तो c छोटा होता है a से। तो क्योंकि c बड़ा होना चाहिए a से, तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि √18 जो है वो √10 से बड़ा होता है। तो a इज इक्वल टू √18 कैन बी इग्नोर, क्योंकि वो उससे बड़ा होता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू √5, राइट। a आ गया। अब a आ गया तो हम b निकाल लेंगे। हमारी वैल्यू थी b की 10 माइनस a स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर हमें दिया हुआ था 10 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी 5, राइट। ए स्क्वायर भी हमारा 5 आया था और बी स्क्वायर भी हमारा 5 आ गया। तो आइए इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा हाइपरबोला जो था वो आपका वाई एक्सिस वाला था, तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो भी है हमारा 5, इज द इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।